अगर आपके लगन कुंडली में 12वें भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में स्थित हैं, तो इस प्लेसमेंट से आप क्या कुछ विचार कर सकते हैं, कौन कौन से रिजल्ट आपको इस प्लेसमेंट की वजह से देखने को मिलेंगे। देखिए, 12वें भाव के स्वामी अगर थर्ड हाउस में है तो ये एक प्रकार का बहुत ही हाईली क्रिएटिविटी का योग है, या बहुत ज़्यादा कौशल या दक्षता आप में हो सकती है। अब प्लैनेट पे डिपेंड करेगा कि 12वें भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है और वो कितना अधिक आपको क्रिएटिविटी दे सकता है थर्ड हाउस में बैठने की वजह से। क्योंकि देखिए, थर्ड हाउस है वो वास्तव में क्रिएटिविटी का है और 12वां भाव क्रिएटिव स्किल्स और इमेजिनेशन दोनों का ही है। ऐसे में आप हो सकता है स्पिरिचुअलिटी, योगा, मेडिटेशन, इन सब के बारे में बहुत बार कम्युनिकेट करते होंगे लोगों के साथ, या कोई ना कोई इस विषय पर आप कोई ना कोई लेख लिखते होंगे, कोई पुस्तक लिखते होंगे, ऐसा हो सकता है। इसके अलावा आपका मोस्टली ऐसा होता होगा कि आपको लगातार ट्रैवल करते रहना पड़ेगा, या अपने कैरियर की वजह से इवन बार बार विदेश जाना पड़ेगा। इसी प्रकार से आपके जो सिबलिंग्स हैं, जो आपके भाई बहन हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो पड़ोसी हैं, उनका कोई ना कोई संबंध विदेश से अवश्य ही हो सकता है। अब 12वें भाव का स्वामी अगर थर्ड हाउस में आएगा तो 12वें भाव से संबंधित जो चीज़ें हैं, 12वें भाव से संबंधित जो कारकत्व है, वो आपके थर्ड हाउस से यहाँ पर रिलेट कर रहा है, या वो थर्ड हाउस में डिपॉजिट हो रहा है। तो अब आपको उस चीज़ों के लिए कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। आपको उन विषयों को लेकर बहुत ज़्यादा रुचि जगेगी, उनको जानने की, सीखने की या समझने की रुचि जगेगी। इस वजह से आप 12वें भाव से संबंधित विषयों को लेकर बहुत ही ज़्यादा दक्ष हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी हो सकते हैं 12वें भाव से संबंधित चीज़ों को लेकर। तो ये आपको हाईली क्रिएटिव, हाईली इमेजिनेटिव और बहुत ज़्यादा स्किल वाला बनाती हैं। 12वें भाव का स्वामी थर्ड हाउस में है तो अब थर्ड हाउस आपका एफर्ट है, आपकी खुद की जो एक जिम्मेदारी होती है किसी भी काम को करने को लेके, या खुद का जो हमारा प्रयास होता है किसी भी काम को करने को लेके। तो जहाँ तक इसमें ये पॉसिबिलिटी बनेगी कि वो अपने कैरियर में, अपने अगर विदेश यात्रा करेगा तो वो खुद ही इसके लिए प्रयास करेगा और वो किसी की सहायता नहीं लेगा। इसके अलावा ऐसा जातक वास्तव में अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करे, ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करे, तभी कभी कभी उसको सफलता मिलती है। क्योंकि देखिए, 12वां भाव है वो लॉस का भाव भी है। तो ऐसे में कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगा होगा कि ज़्यादातर आप जब एफर्ट कर रहे हैं तो आपके एफर्ट्स बेकार जा रहे हैं, या आपके एफर्ट्स आपके काम नहीं आ रहे, ऐसा फील हुआ होगा कभी ना कभी। अब प्लैनेट कौन सा है? प्लैनेट अगर क्रूर ग्रह हुआ तो वो थर्ड हाउस में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर एक शुभ ग्रह हुआ तो उस केस में आपकी क्रिएटिविटी तो बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल तो बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। लेकिन आप जो जीवन में रिस्क लेंगे, जो आप किसी ना किसी प्रकार से ऐसे काम करेंगे कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते जा रहे हैं, लगातार हार्डवर्क करते जा रहे हैं, शायद उतना आप ना कर पाएँ। बुध के केस में, बृहस्पति के केस में ऐसा हो सकता है कि आप कम्युनिकेट ज़्यादा करें, लोगों के साथ अपने विचार ज़्यादा व्यक्त करें। इसके अलावा आपको अलग अलग प्रकार से दूसरे देशों में जाने, वहाँ भ्रमण करने और वहाँ के बारे में जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा रहेगी। और आप एक ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जो लगातार एक घुमक्कड़ सा जीवन व्यतीत कर रहा है, जिसमें वो लगातार ही ट्रेवल करता जा रहा है, ज़्यादा समय तक आप किसी एक स्थान पर ठहरेंगे नहीं। अब ये जो स्किल है, ये जो 12वें भाव का कनेक्शन है थर्ड हाउस से, ये कहीं ना कहीं आपके कैरियर में कुछ अलग सी वैल्यू ऐड करेगा। क्योंकि जब आप इतना ज़्यादा 12वें भाव से कनेक्टेड रहेंगे तो फिर आपका प्रोफेशन का संबंध हो सकता है कि थर्ड हाउस से रिलेट करे या 12वें भाव से रिलेट करे। इसी प्रकार से आप एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति होंगे, बहुत ही समझदार व्यक्ति होंगे, और आप किसी भी प्रकार की कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने आप को बहुत ही स्टेबल देख पाएंगे। इस प्रकार की स्थिति में अक्सर आप अपने चहेते जो लोग हैं, पारिवारिक जो लोग हैं या रिलेटिव्स जो हैं, उनसे दूर ही रहेंगे और उनसे ज़्यादातर आप कन्वर्सेशन करते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। अब थर्ड हाउस है, उसके लॉर्ड को आपको देखना है। थर्ड हाउस का लॉर्ड आपके चार्ट में कितनी मजबूत स्थिति में बैठा है, आप समझ लीजिए उतना ही ज़्यादा रिस्क ले सकेंगे आप, उतना ही ज़्यादा आपका कम्युनिकेशन बेहतर होगा। अगर थर्ड हाउस का स्वामी मजबूत नहीं है चार्ट में तो फिर आपको कम्युनिकेशन में दिक्कत हो सकता है, या फिर आप हो सकता है कि उतना अच्छे से कम्युनिकेट ना कर पाएँ। इसके अलावा आपको एफर्ट करने का जो मौका मिलेगा लाइफ में, हालांकि आपको प्रयास करने चाहिए, इसके लिए लगातार आपको एफर्ट करना चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। बट जो वास्तव में जो मोटिवेशन मिलेगा, जो आपको एक पीछे से एक जो फीडबैक मिलेगा, प्लेनेट की जो एनर्जी मिलेगी, वो शायद फिर उतनी स्ट्रॉन्ग ना हो। तो आपका थर्ड हाउस का लॉर्ड क्या एक क्रूर ग्रह है, और जो आपके 12वें भाव का स्वामी जो आपके थर्ड हाउस में बैठा हुआ है वो भी अगर एक क्रूर ग्रह हो, तो ऐसे में आप बहुत ही ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं जीवन में।
और रिस्क लेकर अपने कैरियर को संवार सकते हैं। अब इस प्रकार की स्थिति में आप में इमेजिनेशन की क्षमता बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर आप किसी भी पर्टिकुलर विषय के बारे में बोल रहे हैं, अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं, तो आपके लिए ये एक बहुत अच्छी स्थिति बनेगी और आप इसमें कैरियर भी बना सकते हैं। अब देखिए, थर्ड हाउस है वो आपकी रुचि का भाव है, आपकी हॉबीज़ का भाव है, इसलिए आपके 12वें भाव से संबंधित किसी ना किसी काम में ऐसी रुचि हो सकती है जो आप लाइफ टाइम जिसको देखेंगे अपनी लाइफ में होते हुए, जो काम आप बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे करना। जैसे किसी किसी की रुचि हो सकती है कि वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रहा है, मेडिटेशन वगैरह कर रहा है या योगा वगैरह कर रहा है, कोई ऐसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहा है। इसके अलावा ये स्थिति में आप जितना ज़्यादा 12वें भाव से संबंधित चीज़ें करेंगे, 12वें भाव से संबंधित क्रियाविधि करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप लाइफ में सिक्स सेंस को डेवलप कर लेंगे। इससे आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी हो सकती है। आपको कुछ पारलौकिक अनुभव ऐसे हो सकते हैं जो सामान्य व्यक्तियों को नहीं होंगे। इसके साथ साथ बार बार आपको इधर उधर से ट्रैवल करते रहना चाहिए, इधर उधर यात्रा करते रहना चाहिए। लगातार आपको एक्टिव रहना चाहिए जीवन में, अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो। अब यहाँ पर आपके 9th हाउस की जो किसी भी अगर ग्रह की वहाँ प्लेसमेंट है तो वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। तो आपको 9th हाउस में देखना है, कोई ग्रह अगर बैठा हो तो उसको भी आपको चेक करना चाहिए और विचार करना चाहिए। अब देखिए, जो आपका 12वें भाव का स्वामी आपके थर्ड हाउस में आ गए, तो 12वें भाव में अगर कोई ग्रह बैठा हो तो आपको उसके ऊपर भी विचार करना है। इसके साथ साथ आपको ये देखना है कि आपका जो छठे भाव में अगर कोई ग्रह हो तो वो आपके 12वें भाव को भी इम्पेक्ट करेगा। इसके साथ ही आपका जो 12वें भाव का स्वामी वो आपके थर्ड हाउस में अगर आया है तो वो आपके 9th हाउस का एस्पेक्ट करेगा निश्चित रूप से। अगर कोई दूसरा ग्रह हो, जैसे बृहस्पति जैसा ग्रह है, शनि जैसा ग्रह है, मंगल जैसा ग्रह है, तो वो कुछ अन्य भावों को भी एस्पेक्ट करेगा। तो ऐसे में आपको उन भावों पर भी एक बार विचार अवश्य ही कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर अब प्लैनेट का रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो पर्टिकुलर ग्रह कौन सा है। अगर ऐसा ग्रह जैसे कि बुध जैसा ग्रह है, बृहस्पति जैसा ग्रह है, शुक्र जैसा ग्रह है, चंद्रमा जैसा ग्रह है 12वें भाव का स्वामी, तो वो आपकी काबिलियत में वृद्धि ही करेगा, आपकी क्रिएटिविटी में वृद्धि ही करेगा या आपके ज्ञान को ही बढ़ाएगा। अगर सूर्य जैसा ग्रह है तो सूर्य जैसा ग्रह आप में मोटिवेशन ज़्यादा लेकर आएगा, आप में क्रिएटिविटी भी लेकर आएगा सूर्य। इसी प्रकार से अगर शनि जैसा ग्रह हो तो शनि जैसा ग्रह भी आध्यात्मिक दुनिया में आपको काफ़ी तेज़ी से लेकर जा सकता है। लेकिन शनि के केस में यहाँ पर हो सकता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा फिर 12वें भाव से संबंधित रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए। इसके अलावा आप ये भी हो सकता है कि 12वें भाव का स्वामी थर्ड में बैठे तो अपनी लाइफ में जो आपके खर्चे हैं या 12वें भाव से संबंधित जो भी क्रियाविधि आपकी लाइफ में होगी पूरी ओवरऑल लाइफ में, उसको आप बेहतरीन तरीके से मैनेज करेंगे। तो अब प्लैनेट का रोल आपको देखना है कि कौन सा प्लैनेट है, किस प्रकार का प्रभाव वो डाल सकता है।